हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला भाई राना सर में। दोस्तों, अब तक मैंने आपको हिंदी की क्लासें ली थी, लेकिन जिसके लिए आप ये मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो मौका आज आपके लिए आ चुका है। और मैं आपको एक भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये भर्ती है एसएससी जीडी भर्ती 2022-23। इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी और थोड़ी सी मेहनत के बाद आपको नौकरी मिल सकती है। यदि आप लगनशील हैं और इस नौकरी के लिए अगर इच्छुक हैं तो ज़रूर अपना मौका आजमाएं, और हो सकता है कि आपका और आपके माता पिता का सपना पूरा हो जाए। तो दोस्तों, ये वैकेंसियां आ गई हैं और इसके कुल पद हैं 24,369। 24,369 इसके कुल पद हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। जैसे बीएसएफ में 10,497 वैकेंसी हैं। सीआईएसएफ में केवल 100 वैकेंसी हैं। सीआरपीएफ में यानी 8,911 वैकेंसी हैं। और एसएसबी 1,284 यानी 1,284 वैकेंसियां हैं। आईटीबीपी को 1,613, असम राइफल्स को 1,697, एसएसएफ को 103 और एनसीआरबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसको जो है 164 वैकेंसियां मिली हैं। टोटल मिलाकर के 24,369 वैकेंसियां हैं। और इतने पद जो है बहुत अच्छी मात्रा में वैकेंसी हैं। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप इसमें सफलता पा सकते हैं। इसकी फिजिकल एबिलिटी जो है वो कुछ इस तरीके से रखी गई है। ये मेल की है। हाइट जो है जनरल ओबीसी और एससी, कैंडिडेट जो हैं उनकी हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 170 सेंटीमीटर। जो कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये मिनिमम है। चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट की। यदि कैंडिडेट एसटी का है तो 76 यानी 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और 80 यानी कि 80 सेंटीमीटर फुलाव के साथ चेस्ट होना जरूरी है। अब बात आती है रनिंग की। रनिंग जो है वो 5 किलोमीटर है, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो। मेल कैंडिडेट है तो 5 किलोमीटर की रेस लगाएगा और दोनों का टाइम भी सेम रखा गया है, 24 मिनट। ये पासिंग टाइम है। इससे पहले कितने भी समय में आप लगा सकते हैं। इसके बाद यदि आप 1 सेकंड भी ओवर होते हैं तो आप आउट हो जाएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है जनरल ओबीसी और एससी इन कैंडिडेटों के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। एसटी कैंडिडेट यदि है फीमेल तो 150 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेटों का चेस्ट नहीं नापा जाता है। रनिंग जो है वो फीमेल कैंडिडेटों की मेल कैंडिडेटों की अपेक्षा हमेशा ही हर वैकेंसी में कम ही रखी जाती है। तो यहाँ भी 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर रखी गई है। और ये एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल हो, कोई भी हो, उसी के लिए सेम दूरी है और सेम समय है। यानी 1600 मीटर की रेस 8 मिनट यानी 8.5 मिनट 8 मिनट 30 सेकंड में पार करनी है। अच्छा, बात आती है, ये रही फिजिकल एबिलिटी की बात और वैकेंसियों की। हाँ तो दोस्तों, अब फिजिकल एबिलिटी की बात आती है बाद में। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जो है बहुत कुछ करना होगा। तो आप देखिए,
ऑनलाइन फॉर्म जो है इसके स्टार्ट होंगे, हो चुके हैं 27/10/2022 से। और ये होंगे कब तक? ये आपके जो है 27/10 से हुए हैं और ये 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 तक ये जो है चलेंगे। मैं आपको यहां बता देता हूं। ऑनलाइन स्टार्ट ये है आपके 27/10 से। और ये ऑफ हो जाएंगे ये क्या तारीख को? 30/11 को ये बंद हो जाएंगे। लेकिन इसकी जो है फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 1/12/2022। ये कुछ इस तरह है। इसके फॉर्म जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं 27/10 से। और इसकी ऑनलाइन की ऑफ डेट यानी कि लास्ट डेट है 30/11/2022। लेकिन यहाँ पर जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट जो हैं, जनरल यानी कि जीई और ओबीसी, इनके लिए फीस जो है वो 100 रुपये रखी गई है। और एससी और एसटी इसके लिए फीस क्या है? 0। तो जो जनरल और ओबीसी में कैंडिडेट आते हैं उनके लिए फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो है 1 दिसंबर 2022। ये प्रक्रिया यानी फॉर्म फिल करने के बाद आप जो है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनके अंदर एक धारणा बनी हुई है कि हमें फिजिकल पार करना है। भाई मेरे में एक बात कहूँगा, फिजिकल तक तो आप बाद में पहुँचेंगे, इससे पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है रिटन टेस्ट पार करना। तो रिटन टेस्ट बहुत अति ज़रूरी है। इसलिए जैसे रिटन टेस्ट में क्या क्या आता है, कितने नंबर का आएगा, उन चीज़ों को समझ लीजिए। ऐसा नहीं है आप अच्छी तैयारी के चक्कर में ज़्यादा हार्ड और उसमें उलझे रहें और आपका जो है सब किया हुआ पानी फिर जाए। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ये जिस स्तर की भर्ती परीक्षा है यानी कि 10वीं की, तो उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चंस रखे जाते हैं। और क्वेश्चंस हमें इसमें जो है वो क्या होते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे रीजनिंग के आएंगे 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के होंगे। और आपका एलिमेंट्री मैथ आएगा, ये भी 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और आपके जीके एवं जनरल अवेयरनेस, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे, ये भी 40 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश एंड हिंदी, इसके भी आपके 20 ही क्वेश्चन होंगे दोनों मिला करके, और 40 मार्क्स होंगे। आपका पेपर जो है यानी कि 80 क्वेश्चन
कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होंगे आपके 160। और इसके लिए आपको टाइम जो है वो केवल 60 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटे में आपको ये सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसीलिए समय को देखते हुए ये इतने हार्डली नहीं रखे जाते हैं जैसा कि आप समझते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, बड़े इजी आते हैं और आप कम से कम 20 में से 18 या 19 कर सकते हैं यदि आप मेहनत करेंगे, थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो। ऐसे ही मैथ जो है, मैथ के चक्कर में बच्चे पड़े रहते हैं। ये वो मैथ नहीं है जिसको आप जो है समझ रहे हैं, ये प्रारंभिक गणित होता है और बड़ा सही तरीके से आप जो है थोड़े दिनों में, यानी 1 या 1.5 महीने के अंदर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें भी मिनिमम है, मिनिमम यार 1 से 1.5 महीने अगर आप पढ़ते हैं तो 15 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। मान लीजिए यहाँ आप 18 कर पाएंगे, यहाँ 15 कर पाएंगे। जीके और जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके 20 आएंगे। इसमें से कम आपको ध्यान देना है, कम से कम 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट से आएंगे। तो करंट पर आप जो है ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा नहीं, पीछे से लगभग 6 महीने का करंट जो है अच्छा खासा आपका स्कोर दिला सकता है। और आपका यहाँ पर जीके की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो लूसेंट की बुक जो है वो अच्छा स्कोर बना सकती है। और मैं समझता हूँ कि 20 क्वेश्चन में से यहाँ आप आराम से जो है 15 क्वेश्चन जो है निकाल सकते हैं अगर आपने करंट पर ध्यान दिया तो, क्योंकि करंट से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब बात आती है इंग्लिश और हिंदी की। ये भी कंप्रेंशन से रिलेटेड पूछा जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। यदि आप किसी भी एक सब्जेक्ट में, यानी इंग्लिश या हिंदी में, अगर आप इंग्लिश के छात्र रहे हैं तो आपकी हिंदी थोड़ी वीक हो सकती है, अगर आप हिंदी के छात्र रहे हैं तो थोड़ी इंग्लिश वीक हो सकती है। लेकिन मैं मानता हूं कि यहाँ पर भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। और हिंदी, जैसे कि मैं आपको अपने चैनल पर हिंदी पढ़ा रहा हूँ, यदि आप मैंने जितना पढ़ाया है और जो कुछ रह गया है मैं उसको पढ़ाऊँगा, उतना यदि आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो हिंदी का तो एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ भी आप जो है कम से कम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आप इस स्कोर के साथ चलते हैं तो आपके 63 क्वेश्चन हो गए आउट ऑफ 80। यदि आप इतने न ला करके यहाँ इतने भी अगर लाते हैं तब भी आपका सिलेक्शन पक्का है, ये आप ध्यान रखें। तो ये अपने दिमाग से नेगेटिव थिंकिंग जो है वो निकाल दें। पहले हमें जोर देना चाहिए रिटन टेस्ट पर। जब आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद में आपको फिजिकल एबिलिटी के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल एबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा, जैसा कि ये कुदरती है। हाइट आपकी अगर 170 है तो आपके लिए पास है, 170 नहीं है तो आपको फिर ये जो है फॉर्म फिल करना भी बेकार है, क्योंकि यहाँ बढ़ नहीं सकती। ऐसे ही चेस्ट में फर्क पड़ सकता है। यदि आपकी चेस्ट थोड़ी बहुत कम है तो आप कतई नहीं हिचके और फॉर्म जरूर फिल करें, क्योंकि तब तक आप यदि तैयारी करते हैं तो आपकी चेस्ट पूरी हो जाएगी। और रही बात रेस की, रेस जो है आपकी 5 किलोमीटर रनिंग है। 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में, यानी 25 मिनट में निकालना बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यदि आप इस चीज़ में थोड़ा सा भी हिचकते हैं या कमज़ोर हैं कि मेरे से 24 मिनट में रेस नहीं निकलेगी, तो ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको ऐसे कुछ ट्रिक, ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप आसानी से बिना किसी परेशानी के 24 मिनट के अंदर रेस निकाल देंगे। अब आप कहेंगे कि सर जी आप क्या देंगे? मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं एक फिजिकल ट्रेनर हूं।
फिजिकल ट्रेनर होने के नाते मुझे फिजिकल के मामले में इतना मुझे पता है कि बच्चे को देख के भी मैं बता सकता हूँ कि ये किस हद तक और क्या कर सकता है। रही बात आपकी थिंकिंग की, कि वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो आप मन से मत गिरिए, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए हमेशा, कभी भी कैसी भी परेशानी हो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आप कभी नहीं हारेंगे, ये आप ध्यान रखें। तो ये सुनहरा मौका है आपके लिए। यदि आपकी हाइट थोड़ी सी भी कम है 170 से और आप जनरल, ओबीसी या एससी में आते हैं, तो आपके लिए एक और सुनहरा मौका है, वो है यूपी पुलिस। यूपी पुलिस की वैकेंसियां आ रही हैं और यूपी पुलिस के लिए भी मैं आपको जैसे कि मैथ, रीजनिंग और आपका जो है हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट क्लियर कराऊंगा। हाँ, रही बात आप एसएससी वालों की, एसएससी वालों में जिसका भी कोई सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग है या मैथ है या हिंदी है, यदि कोई कमजोर है इन सब्जेक्टों में से किसी सब्जेक्ट में, तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकता है और व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक में डाल दूंगा। यदि आप वहां से नहीं जुड़ पाते हैं तो मेरा ये नंबर है 8115432675। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको, आप जरूर जो है अपना किस की तैयारी कर रहे हैं वो लिखें और कैसी तैयारी आपकी चल रही है वो जरूर लिखें। आप कहाँ से हैं, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो ये आपकी निजता के ऊपर है। ठीक है, अब इसमें से अगर कोई आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे मैंने अपने हिसाब से सही से बता दिया। रही बात आपकी चॉइस की, यदि बच्चे जो है चॉइस नहीं कर पाते हैं तो देखो मैं आपको बताऊं, इनमें से कुछ बच्चे हैं वैकेंसियों के आधार पर चॉइस करते हैं, कुछ जॉब के आधार पर चॉइस करते हैं। तो ये आपकी अपनी अपनी सोच है कि कौन आदमी किस भर्ती में जाना चाहता है। यदि आपको बीएसएफ अच्छा लगती है, बीएसएफ की भर्ती अच्छी लगती है, तो आप बीएसएफ को फर्स्ट चॉइस करिए। हाँ, रही बात ये अपने कोई ये किसी को न मालूम हो कि आप इनमें से एक ही भर सकते हैं या सभी भर सकते हैं, तो मैं ये भी आपको बता दूं कि हाँ, ऑल मल्टीपल चॉइस सभी को कर सकते हैं। और रही बात किसी को भी ऊपर या नीचे अपनी चॉइस के अनुसार रखने का भी आपको मौका मिलेगा, जैसा आपकी मेरिट होगी उस हिसाब से आपका नंबर आ जाएगा। ये इतना हार्ड नहीं है मैं कहूँगा, क्योंकि ये एसएससी की भर्ती जो है वो 2011 से स्टार्ट हुई है। इससे पहले मैं बीएसएफ में सिलेक्टेड था, वहाँ से मैं रिजाइन दे के आया हूँ। तो मेरी समझ से ये ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, और अगर आपको लगता है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर बताएं, कतई ना हिचकें। ऐसा अपने, अगर किसी ने आपको डरा रखा है या किसी ने आपको ऐसा कोई गलत रास्ता बता रखा है कि आप सक्सेस नहीं हो सकते, तो आप अपने दिमाग से ये थिंकिंग निकाल दीजिए। यदि आप पुलिस के लायक भी हाइट नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मजबूरी नहीं है कि मैं जो है आपने घटा दी हो, ये कुदरती है और भगवान की देन है। ठीक है, तो उसके लिए भी, या आप अगर टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी है, तो वहाँ भी कोई ज़्यादा मैथ या रीजनिंग या हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, और जो आता है उसे मैं अच्छे तरीके से बड़े कॉन्सेप्ट के साथ और जो है आपका क्लियर करा दूंगा। जो आपके दिमाग से जो भी नेगेटिव थिंकिंग है वो सब खत्म हो जाएगी, डाउट्स खत्म हो जाएंगे और आप अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपका कोई क्वेरी है, यानी आपका कोई सवाल है, तो वो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप ना स्वयं अगर लिंक से न जुड़ पाए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर जो है व्हाट्सएप करें और मैं आपको खुद ही ज्वाइन करा दूंगा। तो ये थी आपकी एसएससी जीडी के लिए तैयारी। और हाँ, यदि कोई पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी से जुट जाइए, क्योंकि पुलिस की वैकेंसियां आने वाली हैं और चंद दिनों में फिर कुछ नहीं हो पाता है।
क्योंकि बच्चे की वो वो वाली वो स्थिति हो जाती है कि क्या पढूं क्या रखूं। ऐसा करने वाले बच्चे थोड़े थोड़े मार्कों से और जो है अपना समय व्यर्थ कर देते हैं और अपनी जो है सालें गुजर जाती हैं और भर्ती नहीं हो पाते हैं। ज़िंदगी भर इस चीज़ का पश्चाताप झेलना पड़ता है। तो आप बेझिझक आप जो है जुड़िए, आपको फ्री, बिल्कुल फ्री जो है आपकी तैयारी कराई जाएगी और अच्छे उसके साथ होगी। यदि आपके दिमाग में ऐसे आपको जो है मैं पढ़ाऊँगा कि यदि आपके दिमाग में एक तरीके से नहीं आएगा तो आपको दूसरा या तीसरा तरीके से ऐसे पढ़ा दिया जाएगा जैसे कि आपको अच्छे से आता है और आप सोचेंगे कि ये मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, और ये चीज़ आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करके निभा सकते हैं। तो आज के लिए यही जानकारी थी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।